देखो बच्चों, हम ये टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में 5 पॉइंट पढ़ रहे थे और मैंने आपको टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बताना था। ये देखें, यहाँ आपको टेक्टोनिक प्लेट्स नज़र आ रही हैं। ज़मीन को मुख्तलिफ एरियाज़ में हमने मुख्तलिफ प्लेट्स में ज़मीन की सरफेस को डिवाइड किया हुआ। सरफेस होता है ऊपर वाला हिस्सा जिस पे हम रहते हैं। हम ज़मीन के अंदर तो नहीं रहते ना, हम यहाँ रहते हैं ज़मीन के ऊपर, जैसे बॉल के ऊपर कोई चीज़ रहती हो, इस तरह से हम ज़मीन के ऊपर रहते हैं। तो ये देखें, मुख्तलिफ प्लेट्स में डिवाइड कर दिया। ये वाला एरिया जो है इस साइड का, इसका नाम देखें नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। ये देखें, ये एक और प्लेट है, कोकोस प्लेट है। फिर ये डिफरेंट प्लेट्स के हमने नाम रखे हुए हैं, ठीक है। ये वाली एक प्लेट है हमारे पास, ये देखें, इसका नाम उन्होंने लिखा हुआ है, एक मिनट, पैसिफिक प्लेट, ठीक है। इस तरह से मुख्तलिफ जो हैं प्लेट्स के नाम रखे हुए हैं। तो इस तरह से हमने इसको डिफरेंट प्लेट्स में, जैसे एक पज़ल गेम होती है ना, और हम कहते हैं पज़ल गेम को हम आपस में जब मिलाते हैं तो एक पिक्चर बन जाती है, किसी पिक्चर की होती है, और उनको आपस में जोड़ते हैं तो एक पूरी पिक्चर जो है वो बन जाती है। बच्चों की पज़ल्स गेम होती हैं इस तरह की। तो उस तरह की प्लेट्स हैं जिनको हम आपस में जोड़ देते हैं, और ये मूवेबल हैं। जैसे ये देखें, एरो हेड से आपको दिखाया हुआ है, ये मूवेबल हैं। जब ये प्लेट्स से एक दूसरे के ऊपर, जैसे हम फ़र्ज़ करें कोई पिक्चर जोड़नी है और उस पिक्चर को हम आपस में उखेड़ लें, तो क्या होता है कि प्लेट्स एक दूसरे से हिलती हैं, ये वाली, तो ज़लज़ले आते हैं इस तरह से। तो ये वाली यानी कि ज़मीन की सरफेस जो है उसको हमने मुख्तलिफ प्लेट्स में डिवाइड किया हुआ, उनको कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। ये देखें, यहाँ भी आपको टेक्टोनिक प्लेट्स नज़र आ रही हैं बहुत सारी। ये पूरी दूसरी साइड की भी प्लेट्स दिखाई हुई हैं। ये देखें, कोकोस प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, और ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। इस तरह से मुख्तलिफ प्लेट्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ, इसको कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। आगे देखें, इट हैज़ एन एटमॉस्फेयर 78% नाइट्रोजन, यानी कि हमारी जो फ़िज़ा है, ये हमारी ज़मीन है ना, ज़मीन के इर्द गिर्द हमारे ऊपर नीचे हर तरफ हवा है। ये जो इसकी एटमॉस्फेयर है जो है उसमें कितना है, 78%, इतने परसेंट जो है नाइट्रोजन गैस है, और 21% जो है इसमें ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, 7 पॉइंट देखें, द एटमॉस्फेयर हैज़ अबाउट 3100 क्यूबिक माइल्स ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। जो हमारी फ़िज़ा है इसमें बादल है ना, जो कि पानी से भरे हुए हैं। कितना है, 3100 क्यूबिक माइल्स, यानी कि एक मील क्यूबिक माइल्स में 3100 जो है वो वाटर क्लाउड्स हैं, जो कि पानी से भरे हुए हैं, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट सीजन्स। और इन्हीं बादलों की वजह से डिफरेंट सीजन्स जो हैं वो बनते हैं। ये बादल देखें, जहाँ भी बरसते रहते हैं वहाँ मौसम जो है वो खुशगवार होता है, और जहाँ बादल नहीं बरसते वहाँ डेजर्ट बन जाते हैं, सहरा बन जाते हैं। सीज़न जो हैं वो इन बारिशों की वजह से चेंज होते हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ये जो हमारी एटमॉस्फेयर में इतने क्यूबिक माइल्स में पानी से भरे हुए बादल हैं, जो कि डिफरेंट सीजन्स बनाने के ज़िम्मेदार हैं, और इन्हीं की वजह से डिफरेंट सीजन्स बनते हैं। नंबर देखें, नेक्स्ट है, द लॉन्गिट्यूड एंड लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स आर ड्रॉन ऑन द मैप। अब ज़मीन का जो मैप है उस पे लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स, अब यहाँ मैं आपको बता दूँ लैटीट्यूड क्या होता है। ये देखें, ज़मीन को हमने इस तरह से चौड़ाई के रुख, ये देखें, फ़र्ज़ करें ये ज़मीन है हमारी, तो इस पे हमने ऐसे, ये देखें, ये लैटीट्यूड है, ये इस तरह से हमने ये लैटीट्यूड और चौड़ाई के रुख जो हमने पूरी ज़मीन पे लाइनें लगाई हुई हैं ना, ये देखें चौड़ाई के रुख, इसको कहते हैं लैटीट्यूड। ये देखें लिखा भी हुआ है लैटीट्यूड। और जो इसकी लंबाई के रुख हमने, ये देखें, ये लाइनें लगाई हुई हैं, ये वाली लाइनें, इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ये लंबाई के रुख है ना, लॉन्गिट्यूड, और ये जो चौड़ाई के रुख हैं लैटीट्यूड। और आपने इस तरह से भी याद रखना है, जैसे हमारे पास एक सीढ़ी होती है, ये देखें, ये सीढ़ी है और ये इसके डंडे होते हैं, लकड़ी की सीढ़ी आपने देखी है ना, तो ये जो लंबाई है ये लॉन्गिट्यूड है, और ये जो इसके डंडे इस तरह से बने होते हैं इनको कहते हैं लैटीट्यूड। तो ज़मीन के ऊपर जो है हमने लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड्स इस तरह से हमने जो है, ये देखें लंबाई के रुख हमने पूरी ज़मीन को डिफरेंट एंगल्स और डिफरेंट, ये लंबाई के रुख जो लाइन है ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, और ये जो चौड़ाई के रुख हैं इस तरह से ये जो जा रही हैं, इस तरह से ये जो जा रही है ये लैटीट्यूड्स हैं। ये देखें, ये लाइन जो जा रही है ये लैटीट्यूड है। तो हम डिफरेंट जगहों पे हमने ज़मीन की पोजीशन अपनी पोजीशन मालूम करनी हो, तो ज़मीन पे हम जो है वो निशान हमने एंगल्स ड्रा किए हैं, जिससे हम किसी भी पॉइंट की या किसी अपनी पोजीशन जो है हम ज़मीन पे हमने मालूम करनी हो, तो हम ये देखें, फ़र्ज़ करें ये है, तो आप जो है वो अगर यहाँ हैं, हम पाकिस्तान जो है हमारा यहाँ है, तो हम कहेंगे कि ये इक्वेटर पे
जो है वो जो मेन इक्वेटर है ये 0 लाइन है इस पे है, और लॉन्गिट्यूड में ये 10 डिग्री पे है। यहाँ हम इस जगह पे अगर पाकिस्तान हो तो हम कहें ये यहाँ होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने यानी कि इसको इस तरह से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, और ये ड्रा किए हुए हैं मैप पे, तो जिससे हमें पता चलता है ज़मीन की सरफेस पे पोजीशन का, ठीक है। नेक्स्ट देखें, द अर्थ सरफेस इज़ रिच इन सिलिकॉन, और ज़मीन की जो सरफेस है इस पे देखें सिलिकॉन, रेत होती है ना, रेत के अंदर एक एलिमेंट होता है सिलिकॉन, तो ये सिलिकॉन बहुत ज़्यादा है, एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा है, आयरन लोहा भी ज़्यादा है, कैल्शियम है, सोडियम है, एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स ये बहुत ज़्यादा ज़मीन के सरफेस पे पाए जाते हैं। आखिरी पॉइंट है, द अर्थ क्रस्ट इज़ बिलीव टू बी अ मोज़ेक ऑफ अबाउट 15 लार्ज लिथोस्फीयर प्लेट्स, ठीक है। अब ज़मीन की जो सरफेस है, आपने अगर ज़मीन का नक्शा कहीं मैप से आपने ज़मीन का जो है ज़मीन की सरफेस देखी हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि इस तरह से आपको ज़मीन जो है वो उसका नक्शा इस तरह का नज़र आता है, जैसे यहाँ देखें इस तरह का। तो ये देखें जो ब्लू एरियाज़ हैं ये पानी है, समुंदर ज़मीन पे बहुत ज़्यादा जो है ना समुंदर है, पानी जो है बहुत बड़े बड़े समुंदर हैं। तो ये जो आपको इस तरह से, तो उन्होंने कहा कि ये यानी कि जो ज़मीन की सरफेस है वो इस तरह की है जैसे हमने कोई डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आपस में जोड़ी हुई हैं। ये देखें यहाँ आपको नज़र आ रही होंगी, मैंने इसको आपको समझाने के लिए, ये देखें जैसे ज़मीन की सरफेस देखें ना ऊपर से, जैसे छोटे छोटे पैच हमने मिलाए हुए हैं ब्लू के, ग्रीन के, और डिफरेंट मिट्टी जहाँ खुश्की है वहाँ शो करने के लिए स्किन कलर आपको नज़र आएगा ज़मीन की सरफेस पे। तो ये जो है ना इसको कहते हैं मोज़ेक, यानी कि चीज़ें जोड़ जोड़ के, पिचकारी इसको कहते हैं इस काम को, जैसे कढ़ाई भी इस तरह की जाती है, पिचकारी का काम उसको कहते हैं। तो इस तरह की जो है वो ज़मीन की सरफेस भी आपको देखें इस तरह डिफरेंट कलर्स जो हैं छोटे छोटे साथ साथ आपको नज़र आते हैं, इस तरह की है। और 15 लार्ज लिथोस्फीयर प्लेट्स, और इसकी जो अपर सरफेस है यानी कि ऊपर जो आपको प्लेट्स मैंने आपको दिखाई थी, तो वो बड़ी बड़ी जो प्लेट्स हैं, मेन प्लेट्स जो अपर की सरफेस पे हैं उनको लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स भी उनका नाम है, तो अपर सरफेस में है इसलिए उनको उस अपर सरफेस को, ज़मीन की जो अपर सरफेस है उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। तो लिथोस्फीयर प्लेट्स पे मुश्तमिल है, 15 बड़ी हैं एंड सेवरल माइनर वंस, और बहुत छोटी छोटी भी हैं, दैट मूव एज रिजिड यूनिट्स, जो कि रिजिड यूनिट्स के तौर पे, जैसे जो बच्चों की पज़ल गेम की मैंने मिसाल दी है, पूरी जो एक पज़ल होती है वो सख्त होती है ना, उसको हम जब पूरा अलहदा करेंगे तो पूरी पज़ल जो है वो उसका पूरा पार्ट जो है वो अलहदा होगा। तो इस तरह से मुख्तलिफ, ये देखें ये लिथोस्फीयर है, ये ज़मीन की सरफेस है, अपर सरफेस है, इसको ये देखें यहाँ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना लिथोस्फीयर, ये वाली, तो ये जो अपर सरफेस है ज़मीन की जिस पे हम रहते हैं, इसके इस अपर सरफेस को हम कहते हैं लिथोस्फीयर। तो नीचे इसकी हमने इसको डिफरेंट एरियाज़ में डिवाइड कर दिया, जो प्लेट्स हैं डिफरेंट, तो उन्होंने कहा 15 बड़ी हैं और बहुत सारी छोटी छोटी प्लेट्स में हमने डिवाइड किया हुआ, जो कि रिजिड यूनिट के तौर पर मूव करते हैं, कि जब हम एक हिस्सा मूव करेगा जिसकी वजह से ज़लज़ले आते हैं तो पूरा हिस्सा ही, जैसे हम पज़ल गेम को अलहदा करते हैं तो पूरा उसका पज़ल जो है वो उससे अलहदा होता है, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं। बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक।